हेलो स्टूडेंट्स। तो जो भी बच्चे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उन्हें मैं इस रैंक इम्प्रूवमेंट सीरीज से इंट्रोड्यूस करा दूं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मोर देन 95 परसेंटाइल स्कोर करा हो, या वो बच्चे जो जेई 2022 में देने वाले हैं वो भी देख सकते हैं। तो इस सीरीज में मैं उन कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा जो जेई में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं पर बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। उन कॉन्सेप्ट्स को, उस पर क्वेश्चंस कई सारे आ चुके हैं, और साथ में कुछ ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को भी कवर करूंगा जो रिपीट भी हुए हैं और वो भी बच्चों को काफी टफ लगते हैं। तो मेन टारगेट अपना ये रहेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आपको रैंक इंप्रूव करनी है तो टफ क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन में। तो मैंने कुछ वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस पूरा देखें। इस सीरीज का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और अगर उन बच्चों की बात करूं मैं जिनके 95 परसेंटाइल से कम रह गए थे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करें, जेई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब तक के, अप टू 2021 तक के सारे क्वेश्चंस आप टारगेट करके 10 या 15 दिनों के अंदर आप पहले पूरा कवर कर लो। अभी भी टाइम है, ठीक ठाक टाइम बचा हुआ है। तो आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे निपटा दो, तब जाकर के आप उस लेवल पर पहुंच पाओगे जहां पे हम रैंक इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। पहले ये प्री रिक्विजिट है। अगर आप इतना कर लोगे दैट मीन्स आपके चांसेस हैं कि आप ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। अब उसके बाद ठीक ठाक स्कोर से आपको अगर रैंक इंप्रूव करनी है तो फिर आकर के आप ये वीडियोस देखो, लेकिन तब तक के लिए तो आप सबसे पहले ये PYQs कर लो। तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम ये लिमिट्स जो हैं, इन लिमिट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तुमने पहले ज़रूर देखे होंगे, कुछ लोगों को याद भी होंगे कि इनके लिमिट्स क्या आते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा क्यों आते हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं आते होंगे। तो मैं इसको शुरू से बताऊँगा। इसके साथ और क्या डिस्कस करें, तो साथ में हम इस लिमिट पर भी ध्यान देंगे। कौन सी लिमिट? तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x साइन ऑफ 1/x, हम इसकी लिमिट पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इससे, इन दोनों से को रिलेट करते हुए जो पर्टिकुलर मेन कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ के बाकी क्वेश्चंस हम हैंडल करेंगे। तो जेई मेंस और एडवांस में मिलाकर के टोटल 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसमें से 4 जेई मेंस में और 3 जेई एडवांस में आ चुके हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में ही आए। तो ये एक हॉट टॉपिक है जेई मेंस और एडवांस के लिए, तो ये हमें ज़रूर करना है। तो इस वीडियो को भी पूरा देखना है और नेक्स्ट वीडियो को भी देखना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में आजकल मैं अपलोड कर दूंगा, सो स्टे ट्यून। स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। तो चलो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तुम्हें 2 इंफॉर्मेशन एक बार याद दिला दूं। तुम्हें पहले से पता होगा कि साइन जो फंक्शन होता है, साइन जो फंक्शन होता है वो पहली बात तो बाउंडेड होता है। बाउंडेड का क्या मतलब हुआ? बाउंडेड का ये मतलब हुआ कि ये हमेशा -1 से 1 के बीच में ही हो सकता है। इसका कहीं पर भी कैसा भी ग्राफ बनाओगे तो y = 1 और y = -1 के बीच में ही ग्राफ बनेगा। उसके ऊपर नहीं जा सकता, उससे नीचे नहीं जा सकता। फिर एक और इंफॉर्मेशन, साइन जो होता है वो पीरियोडिक ग्राफ होता है। अगर केवल साइन एक्स की बात करूं पीरियोडिक होता है, और अगर पीरियड की बात करूं तो इसका पीरियड होता है कितना? 2π। पीरियड 2π का मतलब ये है कि अगर साइन को 2π लेंथ का अगर आप इनपुट, अगर आप इंटरवल जो होगा इनपुट करोगे तो वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लेगा। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है वो ध्यान दो। तो ये होता था ग्राफ, याद होना चाहिए सभी को, 0 से 2π में। तो अगर साइन को 2π लेंथ का अगर इनपुट मिलेगा तो एक रेवोल्यूशन कर लेगा वो। तो चलो अब इस चीज का हम, इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इसका ग्राफ हम एक बार सोचते हैं थोड़ा सा कि कैसा बन सकता है। तो मैं ग्राफ अगर इसका सोचूं तो मुझे एक चीज पहले से पता है, क्या? कि एक लाइन होगी y = 1 और एक लाइन होगी y = -1। जो भी ग्राफ बनेगा इनके बीच में ही बनेगा। ठीक। दूसरी चीज, सपोज मैंने स्टार्ट कर रहा हूं यहां हाफ से,
हाफ से मान लो मैं जा रहा 1/4, तो जब आप हाफ से 1/4 जाएंगे, मैं लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट इस डायरेक्शन में देखना, तो 1/x मतलब हम x अगर हाफ से 1/4 जाएंगे तो 1/x किधर से किधर को जाएगा, तो 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 मतलब 2 लेंथ अप्रोक्सीमेटली। और 2 पाई कितना होता है, 2 पाई 6.28 समथिंग। तो मतलब अगर हम साइन के अंदर 2 लेंथ का इनपुट करेंगे और अगर उसको 2 पाई करते मतलब 6.28 लेंथ का अगर हम इनपुट करते तो पूरा रेसिप्रोकेट कर जाता, एक कंप्लीट साइकिल कर लेता। लेकिन यहाँ पे 2 लेंथ कर रहे हैं तो मतलब 1/3 के आसपास वो ग्राफ उसका रेसिप्रोकेट करेगा। तो मतलब अगर हम देखें, अगर एक पूरा रेवोल्यूशन इतना था तो 1/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसा कुछ होगा, इतना इतना पार्ट मान लो ऐसा। एग्जैक्ट जानने की भी जरूरत नहीं है, हमें बस थोड़ा सा आइडिया हो कि 1/3 वो कवर कर लेगा, 1/3 पोर्शन कवर करेगा। तो मान लो ऐसा कुछ होगा, ऐसा आके इधर आ गया यहाँ तक। फिर मैं 1/4 से और इधर की तरफ आया, मैंने सोचा 1/4 से 1/8 चलते हैं। तो जब 1/4 से 1/8 जाओगे तो x, हमने 1/4 से 1/8 बोला, तो 1/x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 4 से 8। अच्छा, अब 4 से 8 का क्या मतलब हो गया कि अब इनपुट का जो लेंथ है, इनपुट का जो लेंथ है या इंटरवल की जो लेंथ है वो कितना, 4। साइन को जो इनपुट मिलने वाला है हम उस पर ध्यान दे रहे हैं, एक्स की हम बात नहीं कर रहे, साइन को क्या इनपुट मिल रहा है, तो वो अब 4 लेंथ का इंटरवल उसको इनपुट हो रहा है। तो 6.28 लेंथ जब उसको इंटरवल इनपुट होता है तो वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है 6.28 में। और अगर हम 4 लेंथ का इंटरवल इनपुट करेंगे तो कुछ 2/3 के आसपास कवर करेगा। तो मतलब अब देखो ध्यान से, 1/2 से 1/4 में 1/3 कवर करा, और 1/4 से 1/8, जबकि ये लेंथ 1/4 थी और ये लेंथ 1/8, ये लेंथ भी कम है। ये वाला जो इंटरवल है वो इंटरवल की लेंथ 1/4 है, डबल है जस्ट, इधर 1/8 है। लेकिन हो क्या रहा है कि इसमें थोड़ा सा कवर करा और यहाँ पे लगभग उसके डबल कवर कर लेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, ग्राफ अब तेजी से ऐसे कुछ डबल आके यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब तुम 1/8 से थोड़ा सा और आगे आ जाओ, कहाँ पे, 1/16। तो अब ध्यान देना कि जब 1/16 x को रखोगे, 1/8 से 1/16 रखेंगे तो 1/x कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 to 16। 8 to 16 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 लेंथ। और मैंने बताया था कि 6.28 लेंथ में वो एक रेवोल्यूशन करता है, तो 8 लेंथ में तो एक से ज्यादा रेवोल्यूशन कर लेगा। मतलब ये जो लेंथ इनपुट हम कर रहे थे, हमने x की बात करूं तो 1/16 था, बहुत छोटा था, इसके 8 1/8 पार्ट था वो सीधे सीधे। और आउटपुट जो है, जो बेसिकली आउटपुट या हम रेवोल्यूशन की बात करें तो एक से ज्यादा बार वो रेवोल्यूट कर जाएगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बहुत तेजी से इतना कर गया लगभग। अब जैसे जैसे तुम इधर की तरफ जाओगे, अब तुम्हें कुछ आइडिया हो चुका होगा मैं क्या समझाना चाह रहा। मैं ये समझाना चाह रहा, जैसे जैसे हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब जीरो के पास जा रहे हैं, तो ग्राफ क्या होगा, खूब तेजी से ऐसे रेसिप्रोकेट करने लगेगा। तो ये मैंने तुम्हें एक रफ आइडिया बताया कि कैसे हम सोच सकते हैं बिना डायरेक्टली कहीं ग्राफ हमारे पास अवेलेबल, एग्जाम में तो होगा नहीं। पर ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यूज करते हुए कि हमें एक बार पहले से ग्राफ अच्छे से देख ही लेना चाहिए कि एग्जैक्टली ग्राफ कैसा बनता है साइन 1/x का। तो चलो मैं तुम्हें ग्राफ दिखाता हूं कि एग्जैक्ट ग्राफ कैसा बनता है। देखो, तो यहाँ पे ग्राफ देखो, अगर साइन 1/x का ग्राफ, तो ये ध्यान देना कि ये पहली बात, ये लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 1 और ये है y इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर जो ग्राफ जो है वो इन दोनों के बीच में ही है। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो बहुत तेजी से रेसिप्रोकेट करा भी है उसमें भी ऐसा ही है। ये मैंने किसी ऐप से बनाया है, और ये ध्यान से देखो तो यहाँ से पहले धीमे धीमे आ रहा था और फिर उसके बाद बहुत तेजी से रेसिप्रोकेट करने लगा। ठीक है, इसका मैंने एक जूम्ड वर्जन भी मैं दिखा देता हूँ आपको और बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। तो देखो जरा, ये 0.3 था, 0.3 से पॉइंट ये समथिंग होगा 1/8, यहाँ तक अभी लगभग आधा रेवोल्यूशन करा है। और 0.18 से 0.1 के आसपास है, मतलब इसमें आधा कर लिया। अब 0.18 से ये कुछ होगा 0.09 ऐसा कुछ होगा, इसमें आधा कर लिया। मतलब अब कम लेंथ ऑफ इंटरवल हम इनपुट कर रहे हैं एक्स की जगह पे, और वो रेसिप्रोकेट ज्यादा तेजी से कर रहा है। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं, ध्यान से देखो कि ग्राफ अब इतना तेजी से रेसिप्रोकेट करने लगा कि वो जो ग्राफ
बनाने वाली ऐप है उसने भी इसको सॉलिड शो कर दिया है। ध्यान से देखो कि मैंने काफ़ी जूम करने के बाद भी यहाँ पे एकदम सॉलिड लाइन जैसे लग रहा है, जबकि वो है क्या, ये रेसिप्रोकेशन जो है वो बहुत तेजी से -1 से 1 के बीच में बहुत तेजी से ऐसे रेसिप्रोकेट करने लगा। तो अब अगर तुम ग्राफ का तुम्हें आइडिया लग गया हो तो फिर तो अब कहानी बहुत सिंपल है। मैं अगर तुम्हें बोलूं कि मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं, राइट हैंड लिमिट की, तो यहां पर राइट हैंड लिमिट अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ध्यान से देखो, मैं इधर से आऊंगा तो मुझे यही तो देखना होता कि x को मैं 0 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो हमारा fx किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो जब हम एग्जैक्टली 0 के आसपास बात करेंगे तो आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो दिखेगा कि भाई fx तो यहाँ ऐसे है, इतना तेजी से रेसिप्रोकेट कर रहा है, हम तो बता ही नहीं सकते कि एग्जैक्टली 0 के पास वो किस नंबर के पास है, 1 के पास है कि 0 के पास है कि 0.6 के पास है, 0.5 के पास है, वो बताया ही नहीं जा सकता किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से ये बता ही नहीं सकते हम कि एग्जैक्टली 0 के पास जब हम अप्रोच कर रहे हैं तो वो किस नंबर की तरफ पहुंच रहा होगा। ये ऐसे भी सोच सकते हो कि एक कंटेनर के अंदर अगर कोई एटम, गैस के मॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो वो इतने तेजी से वो करते हैं कि आप, मैं कहूं कि इस टाइम पर ये वाला मॉलिक्यूल कहां पे होगा तो आप बता नहीं पाओगे, आप बस ये बता पाओगे कि इस कंटेनर के अंदर होगा। एग्जैक्टली कहां पर होगा वो आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि वो इतनी तेज, इतनी रैंडम मोशन करता है, इतना तेजी से वो रेसिप्रोकेट कर रहा होगा उसमें कि आप नहीं बता पाओगे। वो बहुत तेजी से इधर 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 टकराते हुए कब कहां पे होगा आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे। बस ये बता पाओगे कि हाँ इस बॉक्स के अंदर होगा, इतना बता पाओगे बस आप। वैसे ही यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं, हम बस इतना बता सकते हैं कि हमारा ग्राफ -1 से 1 के बीच में होगा, कि जब हम एग्जैक्टली 0 पे पहुंच रहे होंगे तो वो किसी नंबर की तरफ अप्रोच तो कर रहा होगा, वो -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन हम किसी भी तरीके से बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हमने राइट से डिस्कशन करा, राइट से इधर आए, मतलब आरएचएल के टर्म्स में सोच रहे थे। लेफ्ट से भी तो बिल्कुल सेम सिनेरियो है, लेफ्ट से भी तो नंबर जो रेसिप्रोकेशंस हैं वो बहुत तेजी से रेसिप्रोकेट कर रहा है, या उसके नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम 0 की तरफ जा रहे हैं। तो अगेन आप लेफ्ट से भी जाओगे तो ये नहीं बता पाओगे कि फंक्शन हमारा किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। बस इतना बता पाओगे कि -1 से 1 के बीच में कुछ होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता 1 से, और -1 से छोटा नहीं हो सकता, पर उसके बीच में कौन सी वैल्यू को एग्जैक्टली अप्रोच कर रहा है वी कैन नॉट टेल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ना लेफ्ट से ना राइट से, हम दोनों तरफ से कोई भी लिमिट के बारे में एग्जैक्टली कुछ कमेंट नहीं कर सकते। तो ड्यू टू ऑसिलेटरी नेचर वी विल से द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, 0 के अलावा अगर किसी भी पॉइंट पर बात होती तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 0 के अलावा कहीं भी लिमिट पूछा जाता तो कुछ ना कुछ लिमिट वहां पे आ जाती। तो अगर एग्जैक्टली 0 पर बात हो रही है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हम इनके बारे में भी कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस लास्ट वाले में भी वही होना है। तो अगर हम नेक्स्ट डिस्कशन करें तो ये एक लिमिट है, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो अगर हमसे ये लिमिट पूछी जाए तो हम इसको कैसे हैंडल करें। तो अभी हमने तो देखा कि sin 1/x की लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 पे डज नॉट एग्जिस्ट होती है, और ड्यू टू ऑसिलेटरी नेचर, मतलब ये -1 से 1 के बीच में कुछ होगा, बट किस नंबर की तरफ जा रहा है वो हम बता नहीं पाएंगे। बट ये तो अपने को पता है ना कि ये किधर को जा रहा है, 0, x जब अप्रोचेस टू 0 है तो ये 0 की तरफ जा रहा है। तो अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, अगर हम इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो फिर कितना आएगा। तो मुझे ये नहीं पता कि ये नंबर किस नंबर की तरफ जा रहा है एग्जैक्टली, लेकिन 0 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये एक बहुत सिंपल तरीके से हो गया इसको सोचना। और भी तरीकों से सोच सकते हैं इसको, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, मैं दो तरीके से निकाल के दिखा दे रहा हूं। पहला, तीन तरीकों से बेसिकली, एक तो मैंने तुम्हें ऐसे सिंपल शब्दों में बताया कि डायरेक्टली ऐसे सोच लो। सेकंड, इसमें चलो आरएचएल और एलएचएल निकालते हैं, और इसमें हम यूज करेंगे किसका, सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं। तो देखो, आरएचएल में अपने को पता है कि एक्स अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव है, तो चाहे 0 पॉजिटिव चाहे कुछ भी हो, मुझे इतना तो पता है ना कि sin 1/x जो होगा वो -1 से 1 के बीच में रेसिप्रोकेट कर रहा है, आया ना।
तो आंसर यस। फिर अगर मैं बोलूं कि x अब कैसा होगा, तो अगर मैं RHL बोल रहा हूं तो x यहाँ पे कैसा होगा, 0 पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो मैं क्या कर रहा, मैंने सोचा कि x से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनइक्वालिटी के तीनों साइड। तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से पहले हम सोचते हैं ना कि वो नंबर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या वेरिएबल है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो है बट पॉजिटिव होगा, क्योंकि x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव पे बात हो रही है, तो इनइक्वालिटी पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो x से मल्टीप्लाई करा तो दिस इज माइनस एक्स, here it is x into sin 1 by x and here it is x। अब बात हो रही कि इसकी लिमिट निकालने को, और लेट से अगर हमें नहीं आता है पर हम इनकी तो लिमिट निकाल सकते हैं, कहाँ पे, 0 पे, 0 प्लस पे। तो x अगर अप्रोचेस टू 0 प्लस होगा तो इन दोनों की लिमिट तो 0 आएगी, देखो ध्यान से। और अगर इन दोनों की लिमिट 0 आ रही है तो सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्ले थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से छोटा है, तीसरे फंक्शन से बड़ा है, कहाँ पे, जिस पॉइंट पे बात हो रही है, तो लिमिट अगर दोनों बड़े और छोटे फंक्शंस की लिमिट अगर सेम हो गई तो दैट मीन्स वही लिमिट इसकी भी होगी। तो यहाँ से इजीली हम कह सकते हैं कि RHL इज गोइंग टू बी 0 ओनली। एंड व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ऐसे ही सोचेंगे, बस ये ध्यान देना x अप्रोचेस टू 0 माइनस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के तरफ भी sin 1 बाय x तो -1 से 1 के बीच में ही रेसिप्रोकेट कर रहा था, ये हमने देखा। अब इसमें हमने क्या करना है, 0 माइनस एक क्वांटिटी है x, दैट मीन्स एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो उस नेगेटिव क्वांटिटी से मेरा मन करा मल्टीप्लाई करने का, तो कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। इनइक्वालिटी में सारे साइड्स में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हम बस ये देखते हैं कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो कुछ नहीं, ये माइनस एक्स ये रिवर्स हो गया, ये साइन 1 बाय एक्स इंटू एक्स, और ये कैसा हो गया, ये एक्स ऐसा। अगेन इस केस में भी हम लिमिट इसकी इन दोनों दोनों जो बाउंड्री वाले फंक्शंस हैं, इसकी और इसकी, इन दोनों की लिमिट की बात करें, एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, तो वो तो 0 ही आ रही है ना। तो अगर इनकी लिमिट 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि इसकी भी लिमिट 0 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHL RHL दोनों के दोनों 0 आ रहे हैं। हो गया सेकेंड मेथड से। थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें, x इंटू साइन 1 बाय एक्स। तो वो देखो, अभी मैंने बताया कि साइन 1 बाय एक्स रेसिप्रोकेट करता है किस में, -1 से 1 के बीच में। और y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो तुम्हें पता ही है कैसा होता है, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ये रहा। तो अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसा एक्सप्रेशन, जो -1 से 1 के बीच में हो रहा हो, तो मान लो कोई दूसरी चीज ऐसी है, मान लो हमने y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स की बात कर रहे हैं, तो x जब जब देखो ध्यान से कैसा हो जाएगा, सॉरी 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स जब भी n π/2 फॉर्मेट का हो जाएगा, n π/2 फॉर्मेट का जब हो जाएगा तो ये क्वांटिटी या तो +1 बन जाएगी या -1। तो उस पर्टिकुलर केस में y कैसा हो जाएगा, या तो +x बन जाएगा या -x। तो मतलब एक y इक्वल्स टू -x भी ड्रॉ कर ले लाइन। तो ध्यान से देखो कि जब कैसा मल्टीपल हो जाएगा, अगर इसे सपोज π/2 बन गया, 1 बाय एक्स जो है वो π/2 बन गया, तब तो ये y इक्वल्स टू x बन जाएगा, मतलब यहाँ पे कहीं टच करेगा। और जब अगर ये 3π/2 हो गया तो साइन के अंदर अगर 3π/2 इनपुट करोगे तो -1 हो जाएगा, उस टाइम पे तो इसको टच करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि ऐसे आके इसको ऐसे, इसको ऐसे, ऐसे ऐसे आ रहा होगा। जितना हम इधर जाते जाएंगे, हमें पता है कि वो बहुत तेजी से रेसिप्रोकेशन बढ़ते जाएंगे, बहुत तेजी से रेसिप्रोकेट होने लगेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो बाउंडेड जो लिमिट्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे इन दोनों लाइंस y इक्वल्स टू एक्स और y इक्वल्स टू -x के बीच में रेसिप्रोकेट करेगा। वही कहानी इसकी इधर भी होगी, कुछ वही कहानी उसकी इधर भी होनी है, ऐसे पास आते जाएगा पर रहेगा इन दोनों के बीच में ही। तो अगर ऐसा है तो फिर तो बहुत ईजी है ना, ये हम ग्राफ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं तुम्हें ग्राफ दिखा दूंगा, एग्जैक्ट जो ग्राफ बनता है। ओके, तो ये है साइन 1 बाय एक्स का ग्राफ। यहाँ पे ध्यान से देखो, रेड कलर से जो ग्राफ है, रेड कलर से जो ग्राफ है वो एक्स साइन 1 बाय एक्स का है। ब्लू कलर वाला कौन है, एक्स का ग्राफ है। और ग्रीन कलर वाला किसका है, -x।
तो हमारा जो ग्राफ है x साइन 1/x, वो मैंने रिप्रेजेंटेशनल पर्पज से y इक्वल्स टू एक्स और माइनस एक्स बनाया ताकि दिख जाए कि कौन सी लाइनों के बीच में। तो ये ध्यान से देखो कि ऐसे इन्हीं के बीच में जा रहा है। तो अब इस पॉइंट पर ग्राफ ऐसे 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 इसी से तो पास होके जाएगा। तो चाहे इधर से हम बात करें चाहे इधर से, हाँ एग्जैक्टली जीरो पे तो डिफाइन नहीं होगा, वो बात छोड़ दें, पर इसके लेफ्ट से या राइट से, दोनों तरफ से हम जब x को जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम वाला पोर्शन दिखा दूं, उसमें और बेटर समझ में आ जाए। इसमें देखो, जैसे जैसे हम x जीरो की तरफ जा रहे हैं, चाहे राइट से चाहे लेफ्ट से, दोनों केस में हमारा एफ जो है रेसिप्रोकेट तो कर रहा, पर वो धीरे 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 इसी हाइट की तरफ जा रही है। कौन सी हाइट है? जीरो वाली हाइट की तरफ। तो अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो फिर नेक्स्ट वीडियोस में फिर तुम्हें काफ़ी क्लैरिटी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वो सारे क्वेश्चन हम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जस्ट मैं आज ही अपलोड कर दूंगा या कल तक। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। उसमें तुम देखोगे कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होने लगे हैं, एडवांस में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको वो क्वेश्चंस में तो एक क्लैरिटी चाहिए ही चाहिए। तो सेकंड वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, सभी लोग ज़रूर देखें और आगे के भी वीडियोज़ देखो ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होते जाए इस तरीके के टॉपिक्स और इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स में, जो कि तुम्हें एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। चलो बच्चों, अगले लेक्चर में मिलते हैं।